वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ब्यूटी। आप मूवी के बारे में बात करें तो सच में हर एक लड़की को देखनी चाहिए ऐसी मूवी। इस छोटे से मूवी में काफी सारी चीजें चलती है। इमोशन है, ड्रामा है, रोमांस है, सस्पेंस है, थ्रिलिंग इवेंट्स है और इसी तरह लास्ट में एक बेहतरीन सा मैसेज भी है। कहानी की समरी ये है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करके अपने घर से भाग जाते हैं। तो शहर में इन दोनों के साथ क्या क्या घटनाएं पेश आई, स्पेशली लड़की का फादर किस तरह से कोशिश किया, ये सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हैदराबाद में इमरान नाम के एक सीआई को दिखाया जाता है और फिलहाल ये इमरान अर्जुन नाम के एक बंदे को लॉकअप में बंद करके बहुत मारते पीटते रहता है कि साले हो तुम लोगों को प्यार व्यार चाहिए, लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने माँ बाप से दूर करते हो। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मूवी की हीरोइन अलेक्या को दिखाया जाता है। अलेक्या की फैमिली वाले बहुत ही मिडिल क्लास वाले होते हैं, लेकिन अलेक्या की सोच अमीरों जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अलेक्या नहाने जाने से पहले अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ क्या तुमने मेरे लिए बॉडी वॉश लेकर आई हो। अलेक्या की माँ जाने की अलेक्या को डांटने लगती है, तुम्हारे लिए साबुन ही काफी है भाई, हम सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और तुम भी उसी से नहाओ वरना ऐसे ही बाहर आ जाओ। अब अलेक्या के फादर के बारे में बात करें तो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, लेकिन अपनी बेटी अलेक्या से बहुत प्यार करते रहता है। छोटा मोटा प्यार नहीं, आप आगे देखते जाओ। जब ये सारे लोग बिहेव कर रहे होते हैं उसी वक्त अलेक्या अपने फ्रेंड सलमा के व्हाट्सएप डीपी पर एक प्रोफाइल पिक्चर को देखती है कि इसकी फ्रेंड सलमा ने नई बाइक खरीदा। ये देखकर इसके पेट में तो जलन होने लगती है। अलेक्या फटाफट से अपने फादर से कहने लगती है कि पापा आप मुझे फटाफट से कॉलेज पर ड्रॉप कर दीजिए। ये दोनों जाने के बाद जानकी की पड़ोसन पद्मा जानकी के पास आती है। एक्चुअली कॉलोनी के कुछ औरतें जानकी के पास अपने पैसे सेविंग करते रहते हैं, अगर इनके पास होंगे तो खर्चा हो जाएंगे। बेचारी जानकी अपने पैसे तो सेविंग नहीं करती लेकिन लोगों के सेविंग करती रहती है। खैर कॉलेज जाते समय अलेक्या अपने फादर से कहने लगती है कि पापा मेरे फ्रेंड सलमा ने नई बाइक खरीदी, प्लीज पापा तुम भी मेरे बर्थडे के दिन एक नई बाइक गिफ्ट करो ना। इसका फादर कहने लगता है अरे बेटा तुमको तो बाइक चलाने ही नहीं आती, बाइक खरीद कर क्या करोगी। अलेक्या पूछने लगती है अगर मैं बाइक चलाना सीख गई तो क्या आप मुझे बाइक दिला दोगे। इसका फादर कहने लगता है ठीक है पहले सीख लो बाद में देखते हैं। उसके बाद ये दोनों बीच के पास आते हैं अलेक्या अपने फ्रेंड से मुलाकात करने के लिए। उसी बीच के पास वो बंदा अर्जुन भी होता है, मूवी का हीरो, लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते होते। एक्चुअली अलेक्या समंदर से बात करने के लिए यहाँ पर आई है। जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मेरे पापा ने मुझे वादा किया कि वो मुझे बाइक दिलवाएंगे। जब भी अलेक्या की लाइफ में खुशी का मौका होता अलेक्या यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करती रहती है। खैर उसके बाद जब अलेक्या अपनी कॉलेज के पास आती है तो उसी वक्त वहाँ पर अलेक्या का ऑटो वाला बंदा भी आता है। कहने लगता है कि अलेक्या बिटिया पैसे तो तुम मुझे पे करती हो लेकिन महीने में 10 दिन अपने फादर के साथ ही कॉलेज आती हो। अलेक्या कहने लगती है अरे भैया कुछ दिनों के बाद मैं आपके ऑटो में आऊंगी ही नहीं क्योंकि मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाने वाले हैं। उसके बाद जब अलेक्या अपनी क्लास में आती है तो उसकी फ्रेंड सलमा अलेक्या को अपनी बाइक की चाबी दिखाने लगती है। अलेक्या कहने लगती है हाँ देखा मैंने, अच्छी है तुम्हारी बाइक, बस अब 58 डेज बाकी है, मेरे पापा भी मुझे बाइक दिलवाएंगे, लेकिन यार प्लीज मेरी एक मदद कर दो ना, मुझे बाइक चलाना सिखा दो। पहले तो सलमा मना करने लगती है लेकिन बाद में सलमा अलेक्या को चाबी देने पर अलेक्या स्कूटी पर बैठकर इंस्टाग्राम का एक वीडियो देखने लगती है कि कैसे गाड़ी को चलाए। सो जब अलेक्या उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बाइक चलाती है तो नई गाड़ी ठोक देती है। अलेक्या और सलमा अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए ले जाते हैं। बिल होता है 2000 रुपए, लेकिन उन दोनों के पास सिर्फ 40 रुपए होते हैं। उसके बाद क्या था, सलमा अपने भाई को बुलाने पर इसका भाई बिल पे करता है और उसी तरह से अलेक्या का फोन लेकर कहने लगता है कि कल पैसे देकर अपना फोन लेकर जाओ। उसी तरह सलमा को भी डांटने लगता है। फोन ले जाने से पहले अलेक्या अपने फोन से रैपिडो को बुक किया होता है, तो वहीं पर बाइक का इंतजार करने की वजह से वो रैपिडो वाला अलेक्या के पास आकर उसको पिक कर लेता है। लेकिन शॉकिंगली वो बंदा जाने के बाद असली रैपिडो वाला यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि यहाँ पर अलेक्या कौन है। मैकेनिक कहने लगता है कि वो तो दूसरे बंदे के साथ चली गई, शायद दूसरी बाइक को बुक किया होगा। अब जिस बंदे ने अलेक्या को पिक किया उसका नाम होता है रोहित भरोसे वाला। ड्राइविंग करते समय अलेक्या के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है, जिसकी वजह से अलेक्या उसकी बाइक से उतरकर उसको एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वो बंदा रोहित गुस्से में आकर अलेक्या की फोटो क्लिक कर लेता है, सोचने लगता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। खैर सुबह होने के बाद अलेक्या उन्हीं पैसों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे मैं पैसे सलमा के भाई को दूं।
क्या करूं मैं। तभी अलैक्या का फादर अलैक्या को कुछ पैसे देने लगता है। अलैक्या यही समझने लगती है कि शायद इसके फादर को उस एक्शन की बात पता लग गई, इसलिए ये पैसे दे रहा है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि वो पैसे ऑटो का भाड़ा होता है। उसके बाद अलैक्या ऑटो स्टैंड के पास जाकर छुपी रहती है। अगर ऑटो वाला बंदा नजर आएगा तो इससे पैसे पूछेगा, लेकिन वो ऑटो वाला बंदा अलैक्या को देख लेता है। इत्तेफाक से अलैक्या के पास ही एक नई स्कूटी होती है। ऑटो वाला बंदा पूछने लगता है, अरे अलैक्या बिटिया, तुम्हारे पिताजी ने इतना जल्दी नई बाइक खरीद लिया। अलैक्या भी कवर करने के लिए कहती है, हाँ भैया हाँ, और जो एडवांस के पैसे है ना वो आप रख लो, आज के बाद से मैं आपके ऑटो में नहीं आऊंगी। उसी वक्त अर्जुन अपनी बाइक के पास आता है। इसे देखकर अलैक्या ऑटो वाले से कहने लगती है कि भैया ये मेरा कजिन है, मुझे अभी भी गाड़ी चलाना नहीं आती ना, इसलिए मैं सीख रही हूँ। इस तरह से फटाफट से अर्जुन की बाइक में बैठकर कहने लगती है कि प्लीज यार तुम यहाँ से निकलो प्लीज, मैं बाद में बताऊंगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अलैक्या इसकी बाइक से उतर जाती है। अर्जुन ने ऑलरेडी अलैक्या का आईडी कार्ड देख लिया। कहने लगता है कि मैं भी उसी कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, हो सके तो बैठ सकती हो तुम। पहले तो अलैक्या मना करने लगती है, लेकिन बाद में मान जाती है क्योंकि बस आने में अभी आधा घंटा बाकी होता है। इस तरह से अर्जुन अलैक्या को उसकी कॉलेज के पास ड्रॉप कर देता है। कॉलेज पर आने के बाद अलैक्या अपनी फ्रेंड सलमा को पैसे देने पर सलमा इसको उसका फोन वापस कर देती है। उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद अलैक्या ये देखती है कि वो अर्जुन कॉलेज के बाहर जूस पी रहा है। ये देखकर अलैक्या अर्जुन के पास जाकर डांटने लगती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। अर्जुन कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर जूस पी रहा हूँ। उसी वक्त वो ऑटो वाला बंदा आकर अर्जुन से कहने लगता है, कह रहे बेटा, अगर तुम ही बाइक चलाओगे तो अलैक्या बिटिया कैसे सीखेगी। अलैक्या बिटिया को भी एक चांस दो। अब ऑटो वाले बंदे को दोबारा शक ना हो, अलैक्या अर्जुन की बाइक में बैठकर कहने लगती है, चलो चलो यहाँ से निकलो। एक्चुअली अर्जुन एक डॉग ट्रेनी होता है। अलैक्या से पूछने लगता है कि जिसका मतलब तुमको बाइक सीखनी है। अलैक्या कहने लगती है कि मेरे पिताजी ने मुझे वादा किया अगर मैं बाइक सीख लूंगी तो मुझे बाइक दिलवाएंगे। इस तरह से ये दोनों बातचीत करते हुए अलैक्या किसी जगह पर ड्रॉप हो जाती है। अर्जुन कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखा दूंगा, अगर बाइक को नीचे गिरा दोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलैक्या कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा रोहित किसी लड़की को उसकी पर्सनल वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करते रहता है। वो लड़की रोते हुए रोहित से कहने लगती है कि रोहित, मेरे पास जो भी था सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, सोने की चैन, इवन मेरी कॉलेज की फीस भी। अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी रोहित उस लड़की से ब्लैकमेल करने लगता है और उसी तरह से अलैक्या की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो। वो लड़की कहने लगती है, नहीं जानती। दूसरी तरफ उस अलैक्या को अर्जुन की बातें याद आती है। मतलब अर्जुन का एक पेट का इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। आज सुबह अलैक्या से कहा था कि बस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो। अब अर्जुन पेट लवर होने की वजह से अलैक्या इसको फॉलो करने लगती है। तभी अर्जुन अलैक्या को मैसेज करने लगता है कि कल मैं सेम प्लेस पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। लेकिन अलैक्या लाइट लेने लगती है। दूसरे दिन बस स्टॉप पर जाकर यही सोचने लगती है कि अब मैं कॉलेज को कैसे जाऊँ, ऑटो में तो नहीं जा सकती। उसी वक्त वो अर्जुन बाइक लेकर उस बस स्टॉप के पास आता है। अर्जुन को देखकर अलैक्या सोचने लगती है कि मैं इसकी बाइक में जाऊं या ना जाऊं। काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन फाइनली अलैक्या अर्जुन की बाइक के पास जाने पर अर्जुन अलैक्या को स्पेस देने लगता है, मतलब गाड़ी सिखाने के लिए। तो इस तरह से हर रोज अर्जुन अलैक्या को पिक करता, ड्रॉप करता और उसी तरह से बाइक भी चलाना सिखाते रहता है। अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। उसके बाद यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों के बाद अलैक्या ड्राइविंग टेस्ट में पास भी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लाइसेंस भी मिल जाता है। खैर उसके बाद एक दिन अलैक्या और अर्जुन बीच के पास होते हैं तो उसी जगह पर वो रोहित अलैक्या को देखकर इसकी वीडियो बनाते रहता है। तभी ये चीज अर्जुन नोटिस करके रोहित के पास जाकर उसे बहुत झगड़ा करके उसका फोन हासिल करके अलैक्या की वो वीडियो डिलीट कर देता है। अब रोहित को देखकर अलैक्या उस दिन का इंसिडेंट अर्जुन को बताने लगती है कि अर्जुन, मुझे लगता है कि वो बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। अर्जुन अलैक्या को समझाने लगता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये तुम्हारा वहम है। तुम्हारा तो बर्थडे आने वाला है ना, उसके बारे में सोचो। उसके बाद जब अलैक्या का बर्थडे होता है तो पहले अलैक्या का फादर इसको विश करने लगता है। अलैक्या को एक अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट करने लगता है। अलैक्या कहने लगती है कि इसको रहने दो पापा, लेकिन वो कहाँ पर है जिसका वादा किया। इस तरह से बाइक की चाबी मांगने लगती है। इसका फादर कहने लगता है कि बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं पक्का तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा। यह सुनने के बाद अलैक्या बहुत नाराज होने लगती है। अलैक्या की माँ भी अलैक्या को डांटने लगती है कि तुम्हारे फादर एक कैब ड्राइवर है, ना ही कलेक्टर। ऑटो से भेजना ही बड़ी बात है और तुम बाइक डिमांड करने लगी। एडजस्ट करना पड़ेगा अलैक्या। अलैक्या कहने लगती है कि माँ, हर साल मैं एडजस्ट ही करती आ रही हूँ,
अरे बर्थडे के दिन मैंने एक छोटा सा गिफ्ट मांगा, अगर गिफ्ट नहीं देने वाले थे तो मुझसे वादा क्यों किया? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि मेरे पापा मुझे नई बाइक दिलवाने वाले हैं। अब मैं मेरे फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने आप लोगों पर भरोसा किया। इस तरह से अपने आप को ही मारकर बिना बर्थडे का ड्रेस पहने कॉलेज चली जाती है। उसके बाद अलक्या अर्जुन से मुलाकात करके यही बात कहने लगती है कि मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलवाई। अर्जुन भी अलक्या को बहुत समझाने लगता है कि तुम्हारे पापा ने कहा ना कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर दिलवा देंगे। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं अलक्या, जस्ट चिल यार, बर्थडे का ऐसे दुखी नहीं होते। उसी शाम अलक्या की फैमिली वाले मंदिर पर जाते हैं। मतलब आज अलक्या का बर्थडे है ना, तो शॉकिंगली अलक्या का फादर अलक्या को बाइक गिफ्ट करने लगता है। अलक्या को सरप्राइज देने के लिए ये बाइक देखने के बाद अलक्या बहुत खुश होने लगती है। अलक्या की खुशी देखकर इसका फादर भी बहुत खुश होने लगता है। उसी रात हमको ये बात पता चलती है कि पद्मा ने जानकी को कुछ पैसे दिया था ना, वही पैसे जानकी अपने हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि अलक्या का फादर अपनी टैक्सी को गिरवी पर रखने वाला था। अलक्या की माँ अलक्या के फादर को समझाती रहती है कि उस टैक्सी से हमारा गुजारा होता है, ऐसे ही टैक्सी को अगर आप गिरवी पर रख दोगे तो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे? और वैसे भी काफी सारे लोगों की बेटियां होती है, लेकिन आप जैसा कोई अपनी बेटी को सर पर चढ़ाकर नहीं रखता। अलक्या का फादर कहने लगता है कि वो मेरे सर पर नहीं, मेरे दिल में है। अरे तुम्हें क्या पता, जब एक बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। जानकी की माँ कहने लगती है कि कुछ दिनों के बाद वो मैच्योर होगी, उसकी शादी करनी है, और अभी तक हमने उसके लिए एक भी सोना नहीं खरीदा। अगर आप ऐसे फिजूल खर्ची करते रहोगे तो कैसा चलेगा? खैर जो भी हो, आप फटाफट से पद्मा के पैसे एडजस्ट करवा लो, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। दूसरी तरफ अलक्या अर्जुन के पास आकर यही सरप्राइज दिखाने लगती है कि मेरे पापा ने मुझे बाइक दिलवाई। इसी खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए अर्जुन अलक्या को एक बहुत ही अच्छी प्लेस पर ले जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर। मतलब बीच के पास खुला आसमान, चांदनी रात, एक टूटी हुई टाइटैनिक शिप, उस शिप के ऊपर ये दोनों टाइटैनिक पोज देने लगते हैं। और उसी तरह अलक्या अर्जुन को एक पपी भी करने लगती है। उसके बाद एक दिन जानकी अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि आज शाम पद्मा और मैं शॉपिंग पर जाने वाले हैं, आप फटाफट से पैसे एडजस्ट कर लीजिए। अलक्या का फादर कहने लगता है कि मैं तो उसी कोशिश में लगा हूँ, बस तुम पद्मा को 2-3 घंटे संभाल लो। इस तरह से अलक्या का फादर सोचने लगता है कि मैं अब इतने सारे पैसे किससे पूछूं। दूसरी तरफ अलक्या अपनी कॉलेज से वापस आने के बाद पद्मा भी जानकी के घर पर आकर अलक्या से कहने लगती है कि मैं और तुम्हारी माँ शॉपिंग पर जा रहे हैं, अगर अंकल आ जाएंगे तो चाबी दे दो। ये लोग जाने के बाद अलक्या बस ऐसे ही अर्जुन को फोन करने लगती है। बातों ही बातों में कहने लगती है कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, थोड़ा शॉपिंग पर गए हैं। दूसरी तरफ अलक्या के फादर को अभी तक पैसे नहीं मिले होते। जानकी पद्मा को काफी सारे शॉप्स को घुमाती रहती है, मतलब बस ऐसे ही टाइम पास करती रहती है। दूसरी तरफ शॉकिंगली अर्जुन अलक्या की कॉलोनी पर आने पर अलक्या अर्जुन को अपने घर में अंदर खींच लेती है। एक्चुअली ये अलक्या का घर नहीं बल्कि पद्मा का घर होता है, क्योंकि घर की चाबी इसी के पास होती है। अर्जुन को डांटने लगती है कि अर्जुन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अर्जुन अलक्या को चॉकलेट देने के लिए यहाँ पर आया होता है। अलक्या डरने लगती है कि कोई इन दोनों को ना देख ले, अब अर्जुन को घर से बाहर कैसे भेजे, कॉलोनी में काफी सारे लोग हैं। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांस भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जानकी पद्मा से कहने लगती है कि पद्मा चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं। पद्मा कहने लगती है अरे भाभी अब मैं और नहीं घूम सकती, बस यहीं पर फाइनल करते हैं ना। मैं कब से कोशिश कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को एक सोने की रिंग गिफ्ट करूं, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे पास पैसे सेविंग किया। जानकी पद्मा को सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन उससे पहले बिल्डिंग हो चुकी होती है। अब ये देखकर जानकी के तो पसीने छूटने लगते हैं कि पद्मा को क्या जवाब दूं, कैसे पैसे लौटाऊं। जानकी तो 10 मिनट तक फ्रीज होके रह जाती है। पद्मा और अगल बगल वाले जानकी को जगाने की कोशिश करते रहते हैं कि जानकी क्या हुआ, उठो। सच में ये सीन भाई साहब गजब, मतलब मेरा दिल भी थोड़ी देर तक जोर जोर से धड़कने लगा कि क्या होने वाला है। उसी वक्त जानकी का बेटा जानकी के हाथ में पैसे रख देता है, मतलब जानकी के हस्बैंड ने टाइम पर पैसे ला दिया और वही पैसे जानकी पद्मा को दे देती है। तब जाके जानकी को तसल्ली होने लगती है। इस तरफ अलक्या और अर्जुन रोमांस कर रहे होते हैं। उसी वक्त घर की घंटी बजने लगती है, मतलब पद्मा का हस्बैंड आ चुका होता है। एक टीटी होता है। दरवाजा ना ओपन करने की वजह से पद्मा का हस्बैंड पद्मा को फोन करने पर पद्मा यही कहने लगती है कि मैं और जानकी भाभी शॉपिंग पर आए हैं, चाबी तो मैं अलक्या को देकर आई हूँ। इस तरह से पद्मा अलक्या को फोन करने पर अलक्या का फोन पद्मा के घर में ही रिंग होने लगता है। पद्मा का हस्बैंड सोचने लगता है कि जिसका मतलब अलक्या मेरे ही घर में है। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है कि अलक्या दरवाजा ओपन करो, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। अलक्या उसी तरह से दरवाजा ओपन करने पर पद्मा का हस्बैंड इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अर्जुन को डांटने की वजह से अर्जुन वहाँ से चला जाता है
और उसी तरह अलक्या पद्मा के हस्बैंड से कहने लगती है कि अंकल ये बात मेरे मम्मी पापा को मत बताइए प्लीज। वो बंदा कहने लगता है छी, अगली बार अपना चेहरा मत दिखाओ मुझे, जाओ यहाँ से। खैर उसी रात अलक्या बहुत ही टेंस में होती है कि कहीं वो अंकल मेरे बारे में मेरे माँ बाप को ना बता दे। उसी वक्त पद्मा जानकी के पास आकर इनडायरेक्टली अलक्या के बारे में बताती रहती है, मतलब यही कहने लगती है कि मेरी जान पहचान की एक लड़की है, उस लड़की ने अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। जानकी कहने लगती है छी छी, कैसे गंदे बच्चे हैं आजकल के, अगर वही मेरी बच्ची होती तो मैं गला काट कर मार देती। अब ये बातें सुनने के बाद दूसरे दिन से ही अलक्या अर्जुन को टोटली अवॉइड करने लगती है, इसका नंबर ब्लॉक कर देती है, चाट वाट नहीं करती, नहीं मिलती। अर्जुन बार बार अलक्या से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन नो यूज। एक दिन तो अर्जुन अलक्या के पीछे पीछे भागते हुए वो नीचे गिर जाता है। अब धीरे धीरे अर्जुन भी अलक्या से नाराज हो जाता है। एक दिन फाइनली अलक्या अर्जुन को वीडियो कॉल करके बहुत सॉरी बोलने लगती है और उसी तरह जो हुआ वो बताने लगती है। अब अर्जुन का गुस्सा दूर करने के लिए अलक्या थोड़ा रोमांटिक होने लगती है, मतलब हॉट बनने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त अलक्या की माँ जानकी इसके कमरे में आकर इसकी हालत को देखकर शॉक में रह जाती है कि अलक्या किसी लड़के के साथ वीडियो कॉल में बात करते हुए अपना जिस्म दिखा रही है। जानकी अलक्या को बहुत मारने पीटने लगती है, क्या इसीलिए हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं ऐसी गंदी हरकतें करने के लिए, कहाँ से सीखा तुमने ऐसी हरकतें। और इसी तरह अलक्या का फोन भी ले लेती है। खैर रात होने के बाद जानकी खाना खाने के लिए जब अलक्या को बुलाती है तो अलक्या अपने कमरे में मौजूद नहीं होती और ना ही इसका फोन होता है। दूसरी तरफ अलक्या अर्जुन के पास आकर इसकी माँ ने इसके साथ जो किया वो ही बताने लगती है कि इसकी माँ ने इसको बहुत मारा पीटा, अगर ये घर जाएगी तो इसकी माँ इसको मार देगी, अर्जुन मुझे कहीं दूर ले चलो। अर्जुन अलक्या को बहुत समझाने लगता है कि अलक्या कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप घर चली जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अलक्या कहने लगती है कि सच बताओ अर्जुन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए तुम मुझे कहीं पर भी नहीं ले जा रहे, मैं ही समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अर्जुन कहने लगता है कि अलक्या मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, इतना सडनली हम कहाँ पर जाएंगे। इस तरह से अर्जुन अपने कुछ फ्रेंड्स को फोन करके थोड़ा बहुत पैसे एडजस्ट कर लेता है और उसी तरह ये दोनों हैदराबाद जाने का डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों किसी शॉपिंग मॉल पर जाकर अलक्या बुर्का पहन लेती है, फटाफट से एक कैब बुक करके बस स्टॉप पर जाने लगते हैं। शॉकिंगली ये कैब और कोई नहीं अलक्या की फादर की होती है। अपने फादर की आवाज सुनते ही अर्जुन को चुप करा देती है, कहने लगती है कि वो मेरे फादर है। फटाफट से ये दोनों बस स्टॉप पर जाने के बाद वो दोनों उस बस में बैठकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अलक्या की माँ जानकी अलक्या के फादर को फोन करके ही बात कहने लगती है कि अलक्या नजर नहीं आ रही, मैंने उसको बहुत डांटा, वो घर से चली गई। अलक्या का फादर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बच्ची को डांटा मत करो, मुझे पता है वो कहाँ पर गई होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से अलक्या का फादर रेगुलर बीच पर जाकर सर्च करने लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स अलक्या यहाँ पर मौजूद नहीं होती। अलक्या को फोन भी करने लगता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। इस तरफ बस में अलक्या और अर्जुन को अगल बगल में सीट नहीं मिली होती, अलक्या अलग जगह पर होती है और अर्जुन दूसरे सीट पर। तभी अलक्या को इसके फोन के बारे में याद आता है तो शॉकिंगली इसका फोन मिस हो चुका होता है, ना अलक्या के पास होता है और ना ही अर्जुन के पास। दूसरी तरफ शॉकिंगली अलक्या का फोन अलक्या के फादर के कैब में होता है। सो अपनी गाड़ी में अलक्या का फोन देखकर शॉक में रह जाता है और इसको सारी बात समझ में आ जाती है कि अलक्या किसी लड़के के साथ भाग रही है। उसी वक्त अलक्या अर्जुन का फोन लेकर अपने फोन को फोन करने पर अलक्या का फादर फोन पिक करके बहुत डांटने लगता है कि कौन हो तुम, मेरी बेटी को कहाँ पर ले जा रहे हो, प्लीज यार वो छोटी बच्ची है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। अलक्या अपने फादर की सारी बातें सुनकर फोन काट देती है, फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद अलक्या के फादर को ये बात याद आती है कि वो बस हैदराबाद जा रही थी, सो अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से हैदराबाद जाने लगता है। दूसरी तरफ वो बस ब्रेक के लिए किसी जगह पर रुकाती है। जब अर्जुन वॉशरूम पर जाता है अलक्या के बगल में जो बंदा बैठा होता है उसके हाथ में अलक्या का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अपने फ्रेंड से अलक्या के बारे में ही बात करते रहता है कि मेरे बगल में एक लड़की बैठी, वाह क्या मस्त है, लगता है वो घर से भागकर आई है, ऐसे ही लड़कियों के साथ एंजॉय करेंगे तो किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन उस बंदे को मार पीट कर उसी बाथरूम में बांध के रख देता है। वो बस जाने के बाद वो बंदा बाथरूम से बाहर आकर हैदराबाद के पुलिस वालों को फोन करके कहने लगता है कि सर एक बंदा मेरी बहन को भगाकर ले जा रहा है। इस तरह से बस नंबर सारे डिटेल्स बता देता है। सो सुबह होने के बाद जब वो बस हैदराबाद पर पहुंचती है तो वहाँ के पुलिस वाले उस बस को रोककर अलक्या और अर्जुन को
अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि उसी बस में वो बंदा रोहित भी होता है, अलेक्या और अर्जुन को फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद वैजाग का एक पुलिस वाला हैदराबाद के पुलिस वाले इमरान को फोन करके एक लड़की के बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगता है। मतलब एक दिन रोहित ने एक लड़की को ब्लैकमेल किया था ना, तो वो लड़की उसकी फैमिली वाले पुलिस के पास जाने पर पुलिस वालों को रोहित के कारनामों के बारे में पता चलता है। एक्चुअली ये लड़की तो आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन फैमिली वालों ने बचा लिया। सो इमरान से कहने लगता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रोहित हैदराबाद आया है, इमरान तुम ही उसे फाइंड आउट करो, ये थोड़ा पर्सनल मैटर है प्लीज। अब इमरान के पुलिस स्टेशन में ही अलेक्या और अर्जुन होते हैं। सीआई पुलिस स्टेशन पर आकर अर्जुन को 2-4 छापड़ लगाने पर अलेक्या अपने फादर का नंबर बता देती है। अलेक्या और अर्जुन पुलिस वालों को यही समझाते रहते हैं कि सर अलेक्या का कोई भाई ही नहीं है, पता नहीं आपको किसने कॉल किया। वो सीआई इमरान थोड़ा साइड में जाने के बाद अर्जुन उस कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैं आपको पैसे दूंगा, प्लीज आप इनके फादर को कॉल मत करिए, सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो वो कांस्टेबल अर्जुन से 25,000 रूपए डिमांड करता है। तो अर्जुन उसी तरह से उस कांस्टेबल को 25,000 रूपए दे देता है। अब उस सीआई को यकीन दिलाने के लिए ये कांस्टेबल एक आर्टिस्ट को अरेंज करके सीआई से कहने लगता है कि ये बंदा अलेक्या का फादर है, अलेक्या को लेने के लिए आया है। बाद में पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद वो कांस्टेबल अलेक्या और अर्जुन से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक लॉज के पास भेजूंगा, 1 हफ्ते तक मुझसे टच में रहना पड़ेगा, अगर तुम दोनों को कोई जरूरत हो तो ये बंदा देख लेगा। अब ये सारी चीजें दूर से रोहित ऑब्जर्व करते रहता है और उसी तरह शायद अलेक्या को बेहोश करने के लिए कुछ दवाएं भी खरीदता है। इसके थोड़ी देर के बाद अलेक्या का फादर पुलिस स्टेशन पर आकर उस कांस्टेबल से मुलाकात करने लगता है। अब अलेक्या का फादर को देखकर ये तो शॉक में रह जाता है कि अगर ये बंदा सीआई के पास जाएगा तो इसकी पोल तो खुल जाएगी। अलेक्या का फादर कहने लगता है कि सर मेरी बच्ची छोटी बच्ची है, वो अभी भी माइनर है। वो कांस्टेबल अलेक्या से फादर से कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को फाइंड आउट करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इस तरह से साइड में आकर वो कांस्टेबल उस एक्टर को फोन करके कहने लगता है कि तुम उन दोनों को लॉज पर ही रखो, उस लड़की का असली फादर आया है, अगर वो सीआई के पास जाएगा तो हम दोनों की वॉट लग जाएगी। इस तरफ अलेक्या और अर्जुन जब रूम में आते हैं तो ये रूम बहुत ही गंदा होता है। इसी दरमियान में कांस्टेबल का वो बंदा अलेक्या के फादर को इस लॉज पर लाता है। इस तरफ कमरे में ये दोनों थोड़ा रोमांटिक मूड में होते हैं। उसी वक्त कोई अनजान बंदा गलती से इनके कमरे का दरवाजा ओपन करने पर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं समझकर ये दोनों उस लॉज से बाहर चले जाते हैं और अनलकीली अलेक्या के फादर को अलेक्या नहीं मिलती जब वो कमरे में जाता है। जब ये बात उस कांस्टेबल को पता चलती है तो वो कांस्टेबल अर्जुन को बार बार कॉल करने लगता है। अब उससे तंग आकर अर्जुन अपना सिम ही फेंक देता है। अलेक्या अर्जुन से कहने लगती है कि सच में अर्जुन वो लॉज बहुत ही गंदा था, चलो हम एक छोटे से घर को ढूंढ लेते हैं ना। इस तरह से ये दोनों एक घर की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन जितना भी घूमा कोई भी इन दोनों को घर ही नहीं दे रहा होता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अलेक्या का फादर भी अलेक्या को इधर उधर ढूंढते रहता है, स्पेशली होटल्स में, लॉजेस में। खैर अब देखते ही देखते रात हो जाती है। अलेक्या और अर्जुन को एक भी घर नहीं मिलता, किसी जगह पर आकर बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसी वक्त उस एरिया में फ्री में खाना देने वाली एक वैन आती है। अब ये दोनों तो बहुत भूखे होते हैं ना, अर्जुन लाइन में लग जाता है खाना लेने के लिए। अब उसी लाइन में एक बंदा होता है, अलेक्या और अर्जुन को देखकर इनकी हालत को समझ लेता है, कहने लगता है कि मैं एक घर को जानता हूँ, वहाँ पर तुम दोनों रह सकते हो। इस तरह से इन दोनों को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ले जाता है। अब ये दोनों भी कुछ दिन यहाँ पर रहने का डिसाइड कर लेते हैं, जब तक इन दोनों को अच्छा घर नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ अलेक्या का फादर और उस कांस्टेबल का बंदा जब बीएफ कर रहे होते हैं, तभी सीआई इमरान उस बंदे को देखकर पहचान लेता है। कांस्टेबल से पूछने लगता है कि वो बंदा तो नारायण है ना, अपनी बेटी के लिए आया था, बिना वैजाग गए वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस तरह से जब वो इमरान उस बंदे को बुलाने पर अपना नाम सुनकर अलेक्या का फादर इस सीआई के पास आता है, तो नारायण की बातें सुनने के बाद इस सीआई को सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद क्या था, उस कांस्टेबल को अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाकर बहुत डांटने लगता है कि कुछ पैसों के लिए आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो, अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो आप ही किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढिए। इस तरह से अलेक्या के फादर के पीछे लगा देता है। इसी दरमियान में वो सीआई अलेक्या के फादर को रोहित की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि आप इस लड़के को जानते हो, वैजाग का ही रहने वाला है। अलेक्या का फादर कहने लगता है नहीं सर, मैंने इसको कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ जब अलेक्या और अर्जुन किसी जगह पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, उसी वक्त अलेक्या उस रोहित को देखती है जो अलेक्या को फॉलो करते रहता है। जब अलेक्या ये बात अर्जुन को बताती है तो अर्जुन को भी शक होकर
उस रोहित का पीछा करने लगता है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच चेजिंग होने लगती है, हाथापाई होने लगती है। तभी किसी रास्ते पर वो रोहित अलेक्या के फादर से टकरा जाता है। अब इस बंदे ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में रोहित की फोटो देखी थी ना। इमरान को फोन करके उसके बारे में बताकर यह खुद इसका पीछा करने लगता है। अलेक्या का फादर और रोहित के बीच हाथापाई होने लगती है। अलेक्या के फादर को यहाँ पर देखकर वो अर्जुन हल्के से खिसक जाता है, लेकिन अलेक्या के फादर को ऐसे ही ना छोड़ते हुए उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ में रॉड लेता है रोहित को पीटने के लिए। एट द सेम टाइम पुलिस स्टेशन में एक लड़की उस इमरान के पास आकर एक वीडियो दिखाने लगती है। तो शॉकिंगली उस वीडियो में रोहित और अर्जुन होते हैं इस लड़की का बलात्कार करते हुए। मतलब अर्जुन और रोहित फ्रेंड्स होते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ एंजॉय करते, पैसे हासिल करते। दूसरी तरफ वो अर्जुन अलेक्या के फादर के सर पे वार करके रोहित को बचाने लगता है। उसके बाद वो अर्जुन रोहित को साइड में लाकर बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ दिनों तक तुम बाहर मत आना, और जिस बंदे ने तुमको पकड़ने की कोशिश की वो अलेक्या का फादर है, और वैसे भी उस अलेक्या के पास पैसे कुछ भी नहीं है। उसका बाप एक कैब ड्राइवर है, कैब ड्राइवर। टाइम मिलने के बाद हम दोनों उस अलेक्या के साथ एंजॉय करके भेज देंगे। बहुत ही मुश्किल से पटाया मैंने उसको। बाद में अर्जुन अलेक्या के पास आकर कहने लगता है कि अलेक्या वो बंदा वो नहीं है जो तुम समझ रही थी। अलेक्या और अर्जुन जिस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहते हैं उसी अपोजिट साइड में कुछ लड़के भी रहते हैं रेंट पर। गांजा फूकते हुए अलेक्या के बारे में ही बात करते रहते हैं कि बस वो एक बार मिल जाए, अच्छे से एंजॉय करेंगे हम। तभी अर्जुन इन लोगों के पास आकर कहने लगता है कि तुम लोग मुझे कितना दोगे, वो लड़की तुम्हारे बगल में आएगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। इस तरह से एक डील बात करने लगता है। उसी शाम जब उस पुलिस वाले को अलेक्या के फादर के बारे में पता चलता है, उसको हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इमरान कहने लगता है कि आप रेस्ट ले लो, हम आपकी बेटी की तलाश करेंगे। तभी इमरान को उस रोहित का पर्स नजर आता है। मतलब जब अलेक्या के फादर और रोहित के बीच हाथापाई हुई थी ना, उस वक्त रोहित का पर्स वहीं पर गिर गया। उस पर्स में चेक करने पर एक लॉज का बिल होता है। दूसरी तरफ अर्जुन अलेक्या के क्लोज होने लगता है इसके साथ एंजॉय करने के लिए, लेकिन अलेक्या अर्जुन को रोकते हुए कहने लगती है कि अर्जुन अभी नहीं, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम अच्छे से करेंगे। अर्जुन गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुमको बस शादी चाहिए ना, मैं अभी के अभी शादी कर लूंगा तुमसे। इस तरह से बाहर जाने के बाद वो सामने वाले सारे लड़के अलेक्या के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस रोहित को फाइंड आउट करके इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, अलेक्या के बारे में पूछने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अलेक्या का फादर बिना रेस्ट लिए हॉस्पिटल से निकलकर ये भी अपनी बेटी को ढूंढते रहता है। तभी इसकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अर्जुन कैसे मंगलसूत्र लेकर अलेक्या के पास आता है तो बेचारी अलेक्या कोने में बैठी होती है जख्मी हालत में। शॉकिंगली वहीं पर वो इमरान भी होता है, पुलिस वाले। मतलब वो लड़के अलेक्या के साथ आरएपी करने से पहले पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद वो सीआई इमरान अर्जुन को एक छापड़ लगाकर इसकी असली सच्चाई अलेक्या को बताने लगता है। सच्चाई सुनते ही अलेक्या झटके से इससे दूर हो जाती है। बाद में जब ये सारे लोग पुलिस स्टेशन पर जा रहे होते हैं, उसी किसी रास्ते पर अलेक्या अपने फादर की गाड़ी को देखती है। मतलब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है ना। अलेक्या अपने फादर को बहुत बुलाने लगती है कि पापा प्लीज दरवाजा ओपन करो, पापा जागो उठो। अलेक्या का फादर मरा नहीं होता, जिंदा ही होता है। अपनी बेटी को देखकर ये बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद ये बाप बेटी वापस वैजाग जाने लगते हैं। घर वापस आने के बाद अपनी मम्मी पापा से बहुत सॉरी बोलने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।